अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव और उसके लिए ये तमाम तर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीली लेंगे, उसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद उसके अंदर लंबे कट किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के 1 मिनट बाद तमाम तर खड़े मसाले उसमें शामिल कर देंगे। खड़े मसाले शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर देंगे। नींबू का रस शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस शामिल करने के 2 मिनट बाद हम इसके अंदर टमाटर को बारीक कट करके शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। ये तमाम तर चीज़ें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर मटर भी शामिल कर देंगे। मटर शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटर शामिल करने के 2 मिनट बाद हम इसके अंदर आलू को भी शामिल कर देंगे। आपकी मर्जी, आप शामिल करें या ना करें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। आप लाल मिर्च का पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। ये तमाम तर मसाले शामिल करने के बाद हम इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ये लाल मिर्च भी स्किप कर सकते हैं। आप अगर इसके अंदर हरी मिर्चें ज़्यादा शामिल कर रहे हैं तो आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। ये तमाम तर मसाले शामिल करने के बाद हम इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर देंगे। हाफ नींबू का रस शामिल करना है अगर आपके पास बड़ा नींबू है तो। अगर छोटा नींबू है तो आप पूरा का पूरा भी शामिल कर सकते हैं। नींबू का रस शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम तर मसाले को। उस टाइम तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमारे आलू और जो मटर हमने शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से गल नहीं जाते। आलू और मटर जब अच्छी तरह से मसाले में फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर जो पानी शामिल कर रही हूँ वो 3.5 गिलास शामिल कर रही हूँ। मैंने राइस को पहले ही अच्छी तरह से धोकर भगोकर रख दिए थे साइड पर। पानी शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। जब पानी में उबाल आने लगेगा तो उसके बाद हम ढक्कन उतार लेंगे और इसके अंदर राइस शामिल कर देंगे। राइस शामिल करने के बाद हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच को हम इस पॉइंट पर मीडियम कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो राइस का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो चुका है। जब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि राइस के अंदर जो है 1 कप पानी रह चुका है तो उसके बाद हम इसके ऊपर दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर दम लगा देंगे और आँच को लो कर देंगे। राइस पर दम आ रहा है तो उसके साथ ही हम साइड के ऊपर सैलेड बना लेंगे। पहले मैंने यहाँ पर मूली ली है और उसे अच्छी तरह से छीलकर कद्दूकश कर लिया। साथ ही मैंने गाजर लिया, उसे भी अच्छी तरह से छीलकर कद्दूकश कर लेंगे। साथ ही मैंने रायता भी बना लिया था। रायता मैंने मिंट और उसके साथ ही मैंने हरे धनिया और साथ ही हरी मिर्चें शामिल करके बनाया। 20 मिनट बाद जब हम दम उतारेंगे तो आप देख सकते हैं कि राइस किस शक्ल में आके दम उतारने के 5 मिनट बाद हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।